चयन हूँ मुल्ज़िम ज़हीर केस के हवाले से आपको अपडेट करना है। सिटी कोर्ट में इस वक्त मौजूद है। सिटी कोर्ट में आज जो है वो समाअत होना है कुछ देर में। दो चीज़ों की ख़ास तौर पर, एक तो ये है कि चालान मंजूर होने या ना होने से मुतल्लिक है। दूसरा, मुल्ज़िम की जो दरख्वास्त ज़मानत थी उस पर दलाइल होना जो है वो बाकी है। लेकिन आज जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नंबर 7 इलियास मेमन साहब ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर आज छुट्टी पर हैं। वो आज अदालत में नहीं लगाएंगे, जिसकी वजह से जो दो केस हैं, यानी कि दो चीज़ों पे जो समाअत होनी थी वो उनकी अदालत में नहीं हो पाएगी। जो जिब्रान नासिर के एसोसिएट हैं वो अदालत पहुँचे, और उसके अलावा जो मुल्ज़िम के वकील हैं वो भी अदालत आए थे, GM फारूकी साहब। लेकिन ये है कि जज साहब छुट्टी पे हैं। लेकिन इस वक्त तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कस्टडी उस वक्त नहीं ले गई और ना ही पुलिस वहाँ पहुँची है। जो कोर्ट के प्रोसिक्यूटर हैं वो अदालत के अंदर मौजूद हैं, लेकिन बताया गया है कि जज साहब चूँकि छुट्टी में, तो इसलिए जो चालान से मुताल्लिक फ़ैसला है कि चालान मंजूर होना है या नहीं होना, उससे मुताल्लिक जो केस की कार्रवाई है वो कल तक, यानी कि कल या परसों जब भी जज आएंगे ड्यूटी पे होंगे तब तक के लिए मुकर्रर की गई है। दूसरा, मुल्ज़मान की जो दरख्वास्त ज़मानत है उसके ऊपर दलाइल के लिए जो मुल्ज़िम के वकील हैं उनकी तरफ से बताया गया है कि लंबी तारीख मांगी गई है, यानी कि 30 अगस्त के बाद की तारीख दी जाए, ताकि जो मुल्ज़िम के सीनियर वकील हैं वो आकर दलाइल देंगे। लेकिन चूँकि ये कार्रवाई रीडर या अदालती अमला आज खुद जो है वो तारीखें नहीं दे सकता, तो इसलिए बाकायदा तौर पर जो लिंक जज होंगे, यानी कि इस कोर्ट से मुतल्लिका दूसरे जो जज होंगे जो इन केसेस की कार्रवाई देखेंगे, जायज़ा लेंगे और उसके बाद फिर वो तारीख मुकर्रर करेंगे। तो इसलिए 11:30 बजे के बाद इसकी दोबारा से बाकायदा तौर पर लिंक जज के सामने समाअत होगी, और उसके बाद फिर अदालत फ़ैसला करेगी, लिंक जज फ़ैसला करेंगे कि मुल्ज़मान की जो अबूरी ज़मानत है उसको कितने दिन तक की तौसीह दी जाए। इससे पहले भी तकरीबन 3 से 4 बार जो है मुल्ज़मान की अबूरी ज़मानत में तौसीह हो चुकी है, जिसकी वजह से काफ़ी जो ना सिर्फ मुद्दई हैं वो बल्कि दीगर इस केस से जो जुड़े लोग हैं उनमें भी काफ़ी परेशानी पाई जाती है कि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ केस मजबूत है, 2 मुल्ज़मान जेल में हैं, और फिर जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं ज़हीर और शब्बीर, उनकी ज़मानत खारिज क्यों नहीं हुई और वो अब तक जेल क्यों नहीं गए। तो 2 दफ़ा चूँकि कराची में मुसलसल 2 महीने से बरसात चल रही है, बरसात थी और उसके बाद फिर अदालती अमूर मुअत्तल हो गए, जज साहब नहीं पहुँच सके, इसी वजह से समाअत वो नहीं हो सकी थी। आज भी इसी तरह इम्कान था कि मुल्ज़मान की पूरी ज़मानत खारिज होगी और आज ही उनको मुमकिना तौर पर जेल भेजा जाएगा। लेकिन चूँकि जज साहब ज़ाती वजूहात की बिना पर छुट्टी पर हैं, तो इसलिए समाअत ना हफ्ते के रोज़ हो सकी थी और ना ही आज समाअत हो सकी है। तो इसलिए अब ज़मानत की कब समाअत होगी उसकी तारीख का बाकायदा तौर पर जो ऐलान है या बाकायदा तौर पर जो तारीख मुकर्रर की जाएगी कुछ देर में की जाएगी। बाकी जो अदालती अमले ने हमें बताया कि चूँकि मुल्ज़मान को अदालत में पेश करना 8:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, लेकिन चूँकि मामला हाई प्रोफाइल है और उसके बाद फिर पुलिस से रब्ता किया गया था और उनको बताया गया था कि जब ज़रूरत पड़ेगी तभी जो है कॉल की जाएगी, तभी तफ्तीशी अफसर मुल्ज़मान को अदालत लेकर आएँ। इस वक्त तक जो वो नहीं पेश किया गया है, लेकिन 11:30 बजे से पहले दोनों मुल्ज़मान को लाया जाएगा पुलिस की सिक्योरिटी में और लिंक जज के सामने पेश किया जाएगा और उनकी हाज़िरी लगवाई जाएगी। इसके अलावा जो दीगर 2 मुल्ज़मान हैं उनके बारे में अब तक ये जो जेल से आते हैं उनके बारे में अब तक फ़ैसला सामने नहीं आ सका है कि इन मुल्ज़मान को जो है वो हाज़िरी के लिए पेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कल से 2-3 दिन से एक बड़ी और अहम एक चीज़ बाज़गश कर रही है, ख़बर ज़ेरे गर्दिश है कि मुल्ज़मान ज़हीर ने और दीगर जो मुल्ज़मान हैं उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जाकर बच्ची से मुलाकात की कोशिश की। जो एक सुनाने वाली जो चीज़ें हैं, जो इस तरह की खबरें हैं वो तो मार्केट में रोज़ आती हैं, बेशुमार आती हैं, लेकिन तस्दीक नहीं होती और न जाने लोग किस तरह उन चीज़ों को वायरल कर देते हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक इस तरह की इजाज़त ना अदालत ने दी है और ना ही किसी कानूनी फोरम ने दी है और ना ही चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अमले ने, अफसरान ने या स्टाफ ने मुल्ज़िम को इजाज़त दी है कि वो बच्ची से अज़ खुद किसी भी सूरत जाकर मिल सके, क्योंकि मुमकिना तौर पर क्या 100% इस केस में जिस तरह की दफ़ात शामिल हो चुकी हैं, तो अदालत भी या पुलिस भी चाहे तो मुल्ज़िम से मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि एक 375 और 364A की जो दफ़ा है वो नाकाबिल ज़मानत है। और उसके बाद फिर ये तो जालसाजी हुई थी सारे निकाह में भी, चूँकि निकाह खान और गवाह भी इस सारे अपने बयान से, निकाह पढ़ाने से और गवाही देने से मुनहरिफ हो चुके हैं, तो कभी ये हो ही नहीं सकता। अगर ये सुनने सुनाने वाली बातों पर अमल किया जाए या इस पर लोगों को अपडेट रखा जाए तो न जाने क्या क्या बातें होती हैं जो
بتاتے رہیں لوگوں کو اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں تو لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے, بولیں گے شاید پاکستان میں کوئی جنگل کا قانون ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ملزم عدالت میں ملزم کی درخواست زیر سماعت ہے, اس کے اوپر اب تک فیصلہ نہیں ہو سکا ہے. 164 کی درخواست بھی عدالت میں زیر سماعت ہے, اس پر فیصلہ نہیں ہو سکا. لیکن سب سے فیصلہ پہلے اس بات پہ ہوگا کہ چالان قبول ہوگا, منظور ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کے بعد جو دیگر درخواستیں ہیں ان پر بعد میں فیصلہ ہوگا. تو اس لیے یہ جو سنی سنائی باتیں ہیں اس پہ شاید کان نہ دھرے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. اور جو لوگ ان چیزوں کو پبلک کرتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس طرح کا لوگوں کا سینٹیمنٹ اس چیز سے جڑا ہوا ہے تو ان کو اس طرح ان کے دل یا ان کو جو پریشان ہے اس طرح نہ کیا جائے, دل نہ توڑے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. 11:30 بجے کے بعد جو بھی اس سلسلے میں پروگریس ہوگی, اپڈیٹس ہوں گی, وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. جبران ناصر صاحب کے چیتے جو ہیں وہ یہاں عدالت میں موجود ہیں. باقی وہ خود آئیں گے عدالت میں آ کے, کیس کی تاریخ کب مقرر کی جائے گی اس کے اوپر دلائل دیں گے, اور جو تاریخ مقرر کی جائے گی اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.